किसी गांव में एक छोटा सा परिवार काफ़ी खुशहाल जीवन बिता रहा था। एक भाई, एक पिता और एक बहन थी। उस लड़की का नाम छोटकी था। घर के सभी सदस्य उस लड़की को काफ़ी प्यार से पालते थे। एक तो वो घर में सबसे छोटी थी और पिता भाई की सबसे चहेती भी थी। छोटकी रोज स्कूल जाया करती थी। पिता का पूरे गांव में अच्छी चलती थी। गांव का हर कोई छोटकी के पिता का आदर भी करता था। छोटके का भाई भी काफ़ी दमदार लड़का था। उसके भाई की भी गांव में अच्छी खासी चलती थी। छोटकी की उम्र भी लगभग 15 से 16 साल हो चली थी। छोटकी का परिवार काफ़ी खुशहाल जीवन बिता रहा था। छोटकी पास के ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग सलाह मशवरा करने के लिए छोटकी के घर के आंगन में बैठे हुए थे। अक्सर लोगों का वहां पर बैठक चलता था। उस दिन भी छोटकी के घर के आंगन में बैठक चल रही थी। छोटकी बाहर से घर के अंदर गई और उसके अंदर जाते ही धड़ाम की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर सभी लोग घर के अंदर भागे तो देखते हैं कि छोटकी नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी है। सभी ने उसे चारपाई पे लेटा दिया। इसी बीच किसी ने डॉक्टर को भी खबर कर दी। डॉक्टर छोटकी के घर आ गए। डॉक्टर ने छोटकी को चेक किया और कुछ दवाई लिख दी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए छोटकी के पिता से बोले कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं, इसीलिए इसे चक्कर आया था। ये सुनने के बाद तो छोटकी के पिता के पैरों तले जमीन ही सरक गई। वहाँ मौजूद गांव वाले भी काफ़ी ताज्जुब में पड़ गए। गांव वाले भी सोचने लगे कि अभी तो छोटकी की शादी भी नहीं हुई और ये माँ कैसे बन सकती है। जब डॉक्टर को पता चला कि छोटकी बिन ब्याही माँ बनने वाली है तो उससे भी अफसोस हुआ। वो दूसरे लोगों को बोला कि अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं अकेले में छोटकी के पिता को बताता। वैसे भी इसका इलाज है मेरे पास। डॉक्टर की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब गांव में ये चर्चा का विषय भी बन गया कि छोटकी बिन ब्याही माँ बनने वाली है। छोटकी के पिता काफ़ी परेशानी में पड़ चुके थे। छोटकी के पिता का नाक सभी के सामने कट गया। उसकी गर्दन भी सभी के सामने झुक गई। गांव में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि लड़की जात को कभी भी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जिससे माँ पिता की इज्जत खराब हो जाए। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर छोटकी किसके साथ फंसी हुई थी। आखिर कौन छोटकी के साथ ऐसा गलत काम किया। जब छोटकी को होश आया तो उसके भाई ने उसे डरा धमका कर हकीकत जानने की कोशिश की। डर से छोटकी ने सारी हकीकत अपने भाई को बता दी। छोटकी ने कहा कि इस गांव का एक अधेड़ आदमी है जो छोटकी को स्कूल जाते समय मिलता था। उसी आदमी ने डरा धमका कर छोटकी के साथ संबंध बनाया। उसका भाई भी हैरान था कि आज तक छोटकी ने कभी भी इस बात का जिक्र भी हम लोगों से नहीं किया। दोनों का सिर पूरे गांव में शर्म से झुक चुका था। अब वो गांव वालों को अपना मुंह तक दिखाना नहीं चाहते थे। उसी रात उसके भाई और पिता ने एक खतरनाक कदम उठाया। जब रात के समय छोटकी सोई हुई थी तो उसके पिता और भाई ने तकिए से छोटकी का मुंह ढक दिया और दम घुटने से छोटकी मर गई। रातों रात उन दोनों ने उसकी लाश को नदी के किनारे ले जाकर बालू के अंदर गाड़कर चले आए। जब सुबह हुई तो गांव के किसी आदमी ने छोटकी के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि छोटकी तो सोई हुई है। कुछ दिनों के बाद छोटकी की लाश को कुत्ते खोद कर निकाल दिए और उसकी गर्दन को खाने के लिए गांव की तरफ लेकर चले आए। जब सुबह गांव के लोगों ने गर्दन को देखा तो सभी को माजरा समझ में आ गया कि ये मुंडी छोटकी की है, पर किसी ने उसके पिता भाई से कुछ भी नहीं कहा। जब उसका भाई छोटकी का मुंडी देखा
तो उसे उठाकर फिर से नदी के पास ले जाकर गाड़ दिया। कुछ दिनों के बाद से हमेशा ऐसा होने लगा। जब अंधेरा होता तो छोटकी की मुंडी अक्सर किसी के घर के सामने फुटबॉल की तरह लुढ़की मिलती और अंधेरे से आवाज़ आती, चाची मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो, मेरा भाई मेरे पिता मिलकर मुझे मार देंगे, चाची मुझे बचा लो। इस तरह की आवाज़ अक्सर अंधेरे से आती थी और छोटकी की मुंडी वहाँ आसपास मिलती थी। रात में कभी किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता और जब कोई अपना दरवाज़ा खोलकर देखता तो घर के सामने छोटकी की गर्दन मिलती और आवाज़ आती, चाची मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो, नहीं तो मेरे पिता और भाई मिलकर मुझे मार डालेंगे। गांव में धीरे धीरे डर का माहौल फैल गया। डर और भी ज़्यादा फैल गया जब जिस अधेड़ ने छोटकी के साथ संबंध बनाया था उसकी लाश उसके ही घर में फंदे से झूलती हुई मिली तो गांव वाले काफ़ी डर गए और सोचने लगे कि ज़रूर छोटकी अपने साथ उसे भी लेकर चली गई। रात होते ही छोटकी का सिर गांव में कहीं भी किसी के सामने किसी के भी घर के आसपास मिल जाता। उसका भाई हमेशा उसे उठाकर नदी में फेंक देता था। गांव वाले काफ़ी डरे हुए थे। गांव वालों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और छोटकी के पिता और भाई को भी वहां आने का न्योता दिया। गांव वाले उसके पिता और भाई से कहा कि ऐसा ना हो कि गांव भूतों का अड्डा बन जाए। तुम दोनों ने मिलकर छोटकी को मारा है, अब तुम दोनों मिलकर ही उससे निजात दिला सकते हो। आज तक गांव में पुलिस नहीं आई, पर अब लगता है कि तुम दोनों के कारण गांव में पुलिस बुलानी पड़ेगी। तब जाकर उसके भाई और पिता ने छोटकी की लाश का अंतिम संस्कार करने की ठानी। इसमें पूरे गांव वालों ने इन दोनों का साथ दिया। पूरे गांव वाले नदी के पास जाकर छोटकी की लाश खोजने लगे, पर कहीं भी उसकी लाश नहीं मिली। खोजते खोजते सिर्फ छोटकी की मुंडी ही मिल पाई, धड़ भी कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने पूरी बुद्धि के साथ छोटकी के सर का ही अंतिम संस्कार कर दिया। तब जाकर गांव वालों को तसल्ली हुई, पर गांव वाले काफ़ी दिनों तक डरे डरे रहे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं अंधेरे में चलते चलते उनका पैर कहीं छोटकी के मुंडी से न टकरा जाए और कहीं छोटकी बोलने न लगे कि चाची मुझे बचा लो, मेरे भाई और मेरे पिता मुझे मिलकर मार डालेंगे, चाची मुझे बचा लो। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और बेल के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ कीप सपोर्ट। थैंक यू।